ये किस दम पर ये भरते हैं? आपने जिस मैया सम्मान योजना के बदौलत आपने सत्ता प्राप्त की है, वही आप रुक रुक कर प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रत्येक महिलाओं को देने का वादा किया, वो नहीं दे रहे हैं। 450 रुपये गैस सिलेंडर देने का वादा किया, वो नहीं दे रहे हैं। छात्रों को छात्रवृत्ति लटका के रख दिए 2 साल। अरे बाबा, छात्रों को छात्रवृत्ति उनका जीवन है। जब माँ बाप पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, तो एक छात्रवृत्ति ही है जो उन्हें अंधेरे में उजाला जो है भरने का प्रयास करता है। आप उन्हें रोककर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो लोगों का साफ कहना है कि आप लोग पैसा ही नहीं दे सकते। केंद्र उनको पैसा देती है। ये पैसा कहाँ लेके जाते हैं? भ्रष्टाचार घोटाले में। ये तो इन्हें पूरा साक्ष्य और ब्यौरा देना होगा ना केंद्र को, कि केंद्र पैसा देते रहे आपके भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए। मैंने एक प्रश्न डाला अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये प्रश्न पूछा था कि आपने जो है क्या यह बात सही है सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ों को अनुसूचित 1 तथा अनुसूचित 2 को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने हेतु जिलावार अलग अलग सर्वेक्षण कराने के लिए 2019 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। मैं तो यही कहूँगी, इनका जवाब अगर आप देखिएगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। जो सरकार का जवाब आया है, इन्होंने कहा कि हम, सरकार ने इसमें जवाब दिया है कि हमने सर्वेक्षण की प्रक्रिया चालू कर दी थी, पर कोरोना महामारी आने की वजह से जो है कार्य रुक गया। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, कोरोना महामारी 2022 को खत्म हो गई थी। खत्म हुए कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष तक आप सोए थे कि आपके सपनों में कोरोना महामारी चल रही थी? इनकी मंशा ही नहीं है ओबीसी को आरक्षण देने की। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि ये सरकार ओबीसी पिछड़ा विरोधी सरकार है। अगर इनकी मंशा होती तो प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करके, रिपोर्ट जारी करके, कैबिनेट में लाकर विधान अपने घर और ऑफिस को करें सुरक्षित। जायसवाल सीसीटीवी से लगवाएं हाईटेक कैमरा। विधानसभा में लाकर राज्यपाल से मंजूरी लेकर वो केंद्र के पास जाते हैं। तो आप ये कह रही हैं मैम कि ये सरकार जो है पैसे का ब्यौरा नहीं दे रहा है, जिसके वजह से छात्रवृत्ति अटका हुआ है। मैं तो यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा हमारा अब एक बात बताइए, मैंने कल के ही एक बाइट में माननीय मंत्री जी का बाइट सुना था, वित्त मंत्री जी का। उन्होंने कहा हमारे पास पूरी वित्तीय संसाधन है, हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। तो छात्रों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही? मैया को सम्मान रुक रुक कर क्यों मिल रहा है? जब त्योहार आता है तभी मैया को सम्मान देने का आपको याद आता है, बाकी समय आप सो जाते हैं। तो यही बात है ना कि फंड नहीं है। फंड कहाँ गया? फंड घोटाला और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सरकार की अगर मंशा रहेगी, इनकी तो कार्यशैली में ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सरकार की मंशा ही नहीं है काम करने की। सरकार चाहती नहीं ओबीसी को आरक्षण देना, और ना ही सरकार पेशा कानून लागू करना चाहती है।